मंत्र शक्ति आनंद वचनामृतम 13वां खंड। योग शब्द की अपव्याख्या के संबंध में इसके पहले ही कुछ बता चुका हूँ। अब मंत्र के प्रसंग में कुछ कहूँगा। योग शब्द की भांति ही मंत्र शब्द की भी कुछ अपव्याख्या की जाती है। मन पूर्वक त्रय धातु ड प्रत्यय से मंत्र निष्पन्न हुआ है। मननात् ताड़येत यस्तु सह मंत्रः परिकीर्तितः, अर्थात जिसके मनन के द्वारा जीव की मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है उसे मंत्र कहा गया है। मनन शब्द का अर्थ है मन ही मन चिंतन करना, मन के भीतर बार बार चिंतन करना, रेगुलर रिपीटिशन इन माइंड। अब प्रश्न है कि त्राण का क्या अर्थ है। मनुष्य किसी दुख या क्लेश से जब निष्कृति पाता है तब उसको त्राण कहा जाता है। त्राण करने का अर्थ है मनुष्य को दुख से उद्धार करना। इसलिए जिस शब्द के मनन के फलस्वरूप मनुष्य को त्राण मिलता है वही मंत्र पदवाच्य है। मुक्ति दो प्रकार की होती है, अस्थायी और अस्थायी। मान लो एक मनुष्य है जिसको भोजन के लिए अन्न नहीं जुटता। तुमने उस अन्नहीन व्यक्ति को अन्न दिया, यह एक त्राण कार्य हुआ। आज तुमने उसे अन्न देकर मुक्ति दी, किंतु दूसरे दिन फिर उसको भूख लगेगी। अतएव जिस प्रकार के त्राण कार्य के द्वारा मनुष्य की सामयिक क्षुधा की निवृत्ति होती है, कुछ समय के लिए पेट की भूख मिट जाती है, इसे त्राण कहा जाता है। यह जो मुक्ति है यह अस्थायी नहीं है, यह अस्थायी है। और जिस कार्य के द्वारा अस्थायी रूप से क्लेश दूर होता है, दुख दूर हो जाता है, उसे कहते हैं परित्राण। यह त्राण नहीं है, यह है परित्राण। मान लो किसी को बिच्छू ने डंक मारा तो उस व्यक्ति को अवश्य ही कष्ट होगा। इसके लिए मंत्र है। 1.5-2 मिनट तक मंत्र का प्रयोग करने पर दंशन की यातना दूर हो जाती है। यह हुआ मंत्र। इससे मनुष्य के सामयिक दुख से निवृत्ति तो हुई, किंतु इसके फलस्वरूप भविष्य में कभी बिच्छू डंक नहीं मारे, ऐसा नहीं होगा। इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। जैसे किसी का दिमाग खराब हो गया, जागतिक किसी कार्य में उत्साह नहीं रह गया, तो इस क्षेत्र में संश्लिष्ट मंत्र के प्रयोग से काम बनेगा। अब दुख यदि स्थूल प्रकार का होगा तो स्थूल औषधि से काम हो जाएगा, और यदि स्थूल जगत का ना होकर मानसिक स्तर का दुख होगा तो मंत्र के द्वारा ही काम बनेगा। ये सभी मंत्र हैं, कारण इन सब का मनन करने पर मनुष्य दुख कष्ट के हाथ से छुटकारा पाता है। ये सब मंत्र तो हैं, किंतु परित्राण के मंत्र नहीं हैं। इनसे दुख की सामयिक निवृत्ति तो होती है, किंतु दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति नहीं होती है। ठीक इसके विपरीत आध्यात्मिक दुख दूर करने के जो मंत्र हैं उन्हें कहा जाता है इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र। इस इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र का गुण है कि उससे दुख चिरकाल के लिए दूर हो जाता है। सीधी बात यह है कि इष्ट मंत्र के द्वारा मनुष्य को परित्राण लाभ होता है। अस्थायी रूप से मनुष्य दुख से निष्कृति पाता है। इस प्रसंग में याद रखना चाहिए कि अन्यान्य मंत्र और गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र एक ही चीज नहीं है। कारण यह है कि अन्य मंत्र मनुष्य को सामयिक रूप से दुख कष्ट के हाथ से निष्कृति दे सकते हैं, किंतु इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र अस्थायी रूप से मनुष्य को मुक्ति देंगे। उभय के बीच में मूलगत अंतर यही है। साधारण मंत्र लाता है त्राण और इष्ट मंत्र ले आता है परित्राण। इष्ट मंत्र का दो माने हैं। एक, इष्ट माने ऐसी वस्तु जिसे मनुष्य सबसे अधिक चाहता हो। दूसरा अर्थ हुआ प्रथम अर्थ का परिपूरक, अर्थात इष्ट माने जिस वस्तु को या जिस सत्ता को मनुष्य सबसे अधिक पसंद करता है।
अब गुरु शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, गुरु का अर्थ है गुरुत्वपूर्ण, अर्थात जिसके अस्तित्व को मनुष्य सर्वदा अनुभव करता है, अर्थात जिसका व्यक्तित्व बहुत ही भारी होता है। हम लोग बात बात में कहते हैं ना, ही इज ए जिगेंटिक पर्सनैलिटी। यही भारी का अर्थ है। शारीरिक भार से नहीं है, बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक भार से है। मनुष्य साधारणतया क्या चाहता है? खाद्य, आश्रय, वस्त्र, चिकित्सा, यही सब तो चाहता है। इन सब के पीछे मनुष्य की मूल आकांक्षा क्या है? मूल आकांक्षा है अर्थ की, और अर्थ की आकांक्षा के पीछे सुख पाने की इच्छा काम करती है। सुख पाकर भी मनुष्य की आंतरिक तृप्ति नहीं होती। आंतरिक तृप्ति मिलती है केवल शांति से। मान लो कि किसी ने सस्ती चीज़ों से अपना पेट भर लिया और उससे उसे मन ही मन शांति मिल गई तो ठीक है। दूसरी ओर किसी ने मुर्ग मुसल्लम कलिया पुलाव खाया, इससे उसे सुख तो मिला परंतु शांति नहीं मिली। मनुष्य शांति चाहता है, स्वस्ति चाहता है। यह शांति मनुष्य कब पा सकता है? जब वह सबसे प्रिय वस्तु, सबसे अभिष्ट वस्तु को पा जाए, केवल तभी वह शांति पा सकेगा। अब मनुष्य के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है? आपात दृष्टि से देखने पर मनुष्य को सबसे प्रिय वस्तु है उसकी आत्मा, और आत्मा के लिए उसकी सबसे प्रिय वस्तु है परमात्मा। अतः सबसे प्रिय वस्तु है परमात्मा, और इस परमात्मा को, इस इष्ट को पाने के लिए जो मंत्र है वही इष्ट मंत्र है। इस इष्ट मंत्र के द्वारा ही मनुष्य परित्राण पाता है। गुरु मंत्र भी इसी प्रकार की चीज़ है। गुरु मंत्र का अर्थ है कि जो मंत्र मनुष्य के हर पक्ष पदक्षेप में मनुष्य को स्मरण करा देता है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं, करणीय नहीं। अर्थात गुरु मंत्र के माध्यम से मनुष्य सर्वदा अपनी आँख के सामने गुरु की उपस्थिति अनुभव करता है। यही है गुरु मंत्र का तात्पर्य। तो अब समझ गए होंगे कि मनुष्य मंत्र के शब्दार्थ को बड़े ही हल्के अर्थ में लेते हैं। तो मनुष्य का करणीय क्या है? उसे इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र को अन्य मंत्रों से पृथक करके देखना होगा, क्योंकि अन्यान्य मंत्र मनुष्य को त्राण देते हैं। इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र मनुष्य का परित्राण करते हैं। अन्यान्य मंत्र जहाँ मनुष्य के सामयिक दुख की निवृत्ति करते हैं, इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र मनुष्य की आत्यंतिकी दुख निवृत्ति लाती है, अस्थाई मुक्ति मोक्ष लाती है। श्री श्री आनंद मूर्ति, 1 जुलाई 1980, पटना।